कि क्या एक सरकार या एक पार्टी का इरादा ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देने का है, और क्या ये पूर्व में हुआ है? क्या मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन ना लिखा जाए तब भी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा सकता है? क्या कोई बैकडोर एंट्री है? बहुत स्वागत करती हूँ दिलीप मंडल जी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी, जिन्होंने ये पूरी रिसर्च की है, एनालिसिस किया है। मैंने पहला ही सवाल जो दर्शकों के सामने रखा कि अगर किसी मैनिफेस्टो में कोई पार्टी ये दावा करे कि हम धर्म आधारित आरक्षण नहीं देंगे, तो भी क्या ये संभव है? क्या ये किया जा सकता है? मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बुलाया है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा है कि माइनॉरिटीज़ को आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल उनका आप 2009 का मैनिफेस्टो आप में से कोई भी इस समय गूगल पर सर्च करके पढ़ सकता है। उसमें साफ कहा गया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में जिस तरह से माइनॉरिटीज को आरक्षण दिया गया है, इसको वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहते हैं। तो पहले तो यह है कि वो दरअसल यही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अचानक से कोई गलती हो गई है। दैट वाज देयर पॉलिसी, उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में है, उनके रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में है, उनके सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में है, प्रधानमंत्री के उस समय के वक्तव्य में है कि हम मुसलमानों को फेयर शेयर इन जॉब्स देना चाहते हैं। सो दैट वाज ए ग्रैंड डिजाइन, इट्स नॉट कि अपने आप कुछ गलती से हो गया है। तो ये प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। यानी मुसलमानों को मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, इस जेनजी लैंग्वेज में बोलूं कि वो माइनॉरिटीज को वू करना चाहते थे, करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल वो करना क्या चाह रहे थे, इसके लिए हमको उस समय को थोड़ा देखना पड़ेगा। 2004 में जब इनकी सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हराकर ही आए। कांग्रेस लंबे समय से, आज़ादी के बाद से बहुत ग्लोरी में रही, जिस समय नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक पूर्ण बहुमत की सरकारें रही। 90 के बाद से इनकी पूर्ण बहुमत की सरकारें आज तक नहीं बनी है केंद्र में। तो इनको लगा कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। प्रॉब्लम एरिया था बिहार और यूपी, जहाँ पर तीसरी धारा की पार्टियों ने इनका वोट ले लिया और यहाँ पर ये चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गए। आज भी चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी हैं। तो इनको लगा कि मुसलमान इन दोनों राज्यों में लगभग 20% के आसपास है। इनको अगर हम वो कर लेते हैं, इनको अगर हम किसी तरीके से अपने खेमे में ले लेते हैं, तो हम अपने पुराने नेहरूवियन मॉडल में, जिसमें कि ब्राह्मण प्लस शेड्यूल कास्ट प्लस मुसलमान, ये कॉम्बिनेशन फिर से बना लेंगे। तो इस चक्कर में वो ओबीसी की अनदेखी करना यहाँ से वो शुरू कर दिया उन्होंने। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। लालू यादव के खिलाफ, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके खिलाफ कभी फास्ट ट्रैक करके सजा नहीं दिलवाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नहीं किया था वो मनमोहन सिंह ने किया। और लालू यादव के खिलाफ पहली बार सजा 2013 में हुई। और उसके बाद हमारे मैं क्या दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी भी लालू जी और कांग्रेस पार्टी का क्या सहयोग है उससे। लेकिन हिस्ट्री को कहाँ मतलब मिटा दें? वो स्लेट तो है नहीं कि हिस्ट्री को मिटा देंगे। और राहुल गांधी ने बाकायदा इंश्योर किया कि लालू यादव कभी पूरी जिंदगी में इस पार्लियामेंट में ना आ पाए। ये इंश्योर करने का काम राहुल गांधी का हाथ से हुआ, क्योंकि उस समय की सरकार चाह रही थी कि इसको, वो जो उनके खिलाफ फैसला आया है, इसकी वजह से जो उनकी सदस्यता जा रही है, इसको एक्ट लाके ठीक कर दें।